इजराइल ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल ट्रंप अब बदल गए हैं। ट्रंप अब भारत से होशियारी करने की सोच रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत से ट्रंप इतने परेशान हुए कि अब वो जिहादी ताकतों का समर्थन कर रहे हैं। कश्मीर में दखल देने की अपनी बढ़ती इच्छा और पश्चिम और दक्षिण एशिया में इस्लामावादियों को गले लगाने के साथ ट्रंप ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। भारत ने अभी तक ट्रंप को एक ऐसा वैश्विक नेता माना है जो पाकिस्तान और आतंकवाद पर उसके विचारों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर पाकिस्तान की प्रशंसा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकवाद और उसके समर्थकों के साथ संबंध स्थापित कर भारत के भरोसे को भी तोड़ दिया है। ऐसे में भारत में ट्रंप प्रशासन को लेकर अविश्वास की भावना मजबूत हो गई है। वहीं इस सबके बीच अमेरिका में हाहाकार मचा है। दरअसल अमेरिका के वॉशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के पास इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जो कि पकड़े जाने पर फिलिस्तीन की आजादी से जुड़े नारे लगा रहा था। मारे गए लोगों में एक महिला भी शामिल है। अमेरिका ने इसे आतंकी हमला बताया है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि हम इस बात के गवाह हैं कि इजराइल के खिलाफ यहूदी विरोधी भावना और उकसावे की कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। इजराइल के खिलाफ पूरी जंग की कीमत खून से चुकानी पड़ती है और इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा। नेतन्याहू ने हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने दुनिया भर में स्थित इजरायली दूतावासों और कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। यानी कि खून का बदला खून से लेंगे नेतन्याहू। और कैसे अमेरिका में इजरायली दूतावास की इतनी आराम से हत्या हो जाती है? क्या इसमें अमेरिका का भी साथ है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब अमेरिका बदल चुका है। क्योंकि महीने भर से भारत पाकिस्तान संघर्ष पर अमेरिका अपने रुख और पश्चिम एशिया में यमन के हूथियों और सीरिया के अहमद अल शरा जैसे आतंकवादियों के साथ सौदेबाजी ने ट्रंप डोनाल्ड की साख को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़कर देख रहा है और जिहाद को नॉर्मल बता रहा है। इससे पहले तक अमेरिका आतंकवाद पर समझौता करने से पहले सोचता था, लेकिन अब वही देश हर तरह के जिहादियों के सीधे संपर्क में है। इसी ट्रंप प्रशासन ने अपने पहले कार्यकाल में तालिबान के साथ भी समझौता किया था, जिसके तहत अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी हुई थी। वहीं ट्रंप ने आगे बढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष शहबाज शरीफ के बारे में एक ही साथ में बात की और कहा कि उनका प्रशासन प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की बुद्धिमत्ता, विवेक और राजनीतिक कौशल की सराहना करता है। हालांकि इसमें से एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तीसरी बार चुने गए नेता हैं और दूसरे एक ऐसे नेता हैं जो विवादित संसदीय चुनाव में सैन्य खुफिया प्रतिष्ठान के साथ सत्ता साझाकरण समझौते के अनुसार संवैधानिक पद पर, और दोनों को एक ही चश्मे से देखकर ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।